हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब अनंत एचडी विद अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर का नाम है जो बहादुर। ठीक है, जिसका लेखक है अमरकांत। तो इस चैप्टर का हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा हमारे क्वेश्चन इसमें से आने 100% संभावना है। तो आइए चलते क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। यानी मौत का लेखक जो चैप्टर मतलब बुक है, किताब है, उसको किसने लिखे हैं। तो इसका लेखक का नाम दिया गया है, चार्ट है, उसको अपना आप लोग कमेंट करके बताना है, जानते हैं तो। पहला नंबर 1 में दिया गया है अनामिका जी, नंबर बी में दिया गया महादेव वर्मा, नंबर सी में दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंबर डी में दिया गया अमरकांत। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताई, जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अमरकांत जी ने का मौत का नगर का लेखक की कहानी का संग्रह है। चलते आगे को कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है। यानी अमरकांत जी को किस कहानी जो लिखे थे उनको मतलब पुरस्कार दिया गया था, किस कहानी पर। आइए तो ऑप्शन नंबर मतलब ए में दिया गया मौत का नगर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ग्राम सेविका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी में जिंदगी और जोखिम। तो इस चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी के मतलब जो लिखे थे कहानी लेखन के लिए पुरस्कारित किया गया था अमरकांत जी को। चलते हैं एक और। बीच की दीवार किसकी रचना है। यानी बीच की दीवार को किस लेखक ने लिखा है, उसको कमेंट करके आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर सी में बाबूराम सक्सेना का, ऑप्शन नंबर डी में गुणाकर मूले का। तो इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बीच की दीवार किसकी रचना है, तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी हो जाएगा कि अमरकांत जी का मतलब लेखक है बीच की दीवार। चलते हैं एक और। 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी इसमें एक व्याकरण के चैप्टर क्वेश्चन भी आ गया है, जो मुहावरा चैप्टर का। तो मुहावरा तो 9 2 11 का मतलब क्या है, मतलब पूछ जाता है 9 2 11 का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। 9 2 11 का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रुक जाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मार देना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मर जाना। इस चारों में से कौन सा आप लोग करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग जाना। चलते हैं आगे की ओर। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी बहादुर से पूछा गया बहादुर क्या तुम्हारी माँ की याद आती है। तो ऐसा सवाल किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया निर्मला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया किशोर, ऑप्शन नंबर सी में लेखक, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा आंसर आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा निर्मला। नहीं, निर्मला ने ही बहादुर को पूछा था बहादुर का तुम्हारी माँ की याद आती है या नहीं। चलता है एक और। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। यानी बहादुर को किसने डंडा से मारा था। उस नंबर ए में दिया गया क्या कहानीकार, उस नंबर बी में किशोर, उस नंबर सी में फौजी, उस नंबर डी में पहरेदार। यानी बहादुर को डंडा से पिटाई किसने किए थे, अब लोग उनके बताए से जानते हैं सर। तो बहादुर की पिटाई किसने किया डंडा से पिटाई, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी किशोर ने बहादुर को बातों बात में मेरे डंडे से उसको पिटाई कर दिया। बहादुर को मतलब गाली बोल कर देते थे और उसको डंडे से पिटाई कर दिए थे। चलते हैं और। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। नाश्ता पाने के बाद बातों की क्या छनने लगी। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा पूरी, ऑप्शन बी में पोहा, ऑप्शन नंबर सी में जलेबी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। यानी बातों के बाद जो बातचीत होता है उसके बाद क्या क्या होने लगा बातचीत के दौरान। उसमें से कौन सा आप कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा जलेबी। यानी नाश्ता पाने के बाद लोग क्या आपस में अपना बातचीत में अपना शोरगुल करने लगे, अपना अपना बात
रखने लगे तो बात रखने लगे, उसी बात को जलेबी कहा गया कि जो नाश्ता पानी करने के बाद अपने अपने बात को मतलब बात आपस में बात करने लगे तो उससे बतला क्या कहा गया कि जलेबी छानने लगी। चलते हैं उसको आगे की ओर। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी बहादुर शीर्षक कहानी किसने लिखी तो ऑप्शन में इसका कौन सा पूर्ण करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी में राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी में कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में ज्ञान रंजन। ये चारों में से कौन सा पूर्ण करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमरकांत, यानी बहादुर शीर्षक को अमरकांत जी ने ही लिखे हैं। चलते क्वेश्चन आगे की ओर। निर्मला कौन थी? अब निर्मला पर प्रश्न उठाया जाए कि निर्मला कौन थी। आइए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन नंबर बी में कहानीकार की बहन, ऑप्शन नंबर सी में कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी में कहानीकार की मौसी। इस चारों में से कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। निर्मला कौन थी? मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा कि कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। चलते हैं क्वेश्चन आगे। बहादुर कहां से भागकर आया था? यानी बहादुर जब घर से निकला तो भागकर कहां गया था, यानी लास्ट में कहां रुका था? बहादुर कहां सॉरी कहां से भाग कर आया था? बहादुर कहां रहने वाला था, वो कहां से भाग आए जानते हैं इसका आंसर में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पूना से, ऑप्शन नंबर बी में इंदौर से, ऑप्शन नंबर सी में पटना से, ऑप्शन नंबर डी में नेपाल से। तो बहादुर कहां से भाग गया था, इसका आप लोग करके आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हो जाएगा डी, यानी बहादुर नेपाल से भागकर आए थे। चलते हैं आगे क्यों। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? इस कहानी जो जिसने लिखे थे उस कहानीकार के लड़के क्या नाम, यानी उनके बेटे का क्या नाम था? आइए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किसलय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कासु, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया केसु, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया किशोर। इन चारों में से कौन सा होगा आंसर आपको करके बताइए। कैसे हो जाएगा? कहानी का लड़के क्या नाम था? इसका फिर हो जाएगा डी हो जाएगा किशोर, यानी कहानीकार के लड़के के नाम था किशोर। चलते हैं आगे की ओर। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था, इसका आंसर कौन सा आपको बताइए, कमेंट करके बताइए। कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन बी में पहरेदार, ऑप्शन सी में नौकर, ऑप्शन डी में फौजी। आइए आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बताइए कि बहादुर कौन था। तो यहाँ बहादुर कौन था, इसका ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा सी, यानी बहादुर क्या था? बहादुर अमरकांत जी का नौकर था जो कि नेपाल से भाग कर आया था। चलते क्यों। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? यानी अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, कौन साल में? समय दिया गया 1943 ईस्वी में, और समय बी में दिया गया है अब 1941 ईस्वी में, समय सी में 1942 में, समय डी में 1939 में। तो एक चारों में से कौन सा होगा आंसर ऐसा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कि 1942 में अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए। चलता है क्यों। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से किस लिए भाग गया था, आइए जानते इसका आंसर क्या दिया गया। तो बहादुर अपना घर क्यों छोड़ दिया था, किस कारण से बहादुर अपने घर छोड़ दिया था? तो इस चारों में से कौन सा आंसर आपको मिलकर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया माँ की मार के कारण, ऑप्शन नंबर सी में शहर घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में भ्रम वंश के कारण। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपको बताइए। ऑप्शन ए बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बहादुर ने माँ की मार के डर के, यानी माँ की मारने की वजह से माँ के मारने के कारण ने क्या किया, बहादुर अपना घर को हमेशा के लिए छोड़ दिए थे। चलते हैं आगे की ओर। कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? जो रिश्तेदार आए थे उसका क्या रुपया खो गए थे, कितना रुपया खो गए थे? ऑप्शन में दिया गया 11 रुपये, ऑप्शन बी में 50 रुपये, ऑप्शन सी में 20 रुपये, ऑप्शन डी में 100 रुपये। ये चारों में से कौन सा आंसर करके बताइए। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए 11 रुपये, यानी रिश्तेदार की पत्नी के ने लगभग कितना रुपये, 11 रुपये उनका खो गया था। चलता है क्यों, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? नहीं, प्रपंच, रुपये खोने का प्रपंच झूठा क्या मतलब, प्रपंच मतलब साजिश किसने रखा जाता? तो आइए जानते हैं। उसमें एक जगह कहानीकार के मित्र ने, बी में कहानीकार के भाई ने, उसमें सी में कहानीकार के रिश्तेदार ने, उसमें डी में कहानीकार के साले ने। इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कहानीकार के रिश्तेदार ने 11 रुपये का मतलब रुपये खोने का प्रपंच रचा था। चलते हैं तो, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? यानी जहां प्रतिष्ठा नहीं, जहां मान सम्मान नहीं मिले, और क्या है, मान सम्मान ना मिले, क्या वहां रहना ठीक है? यह ऐसा सवाल किसके मन में उत्पन्न हुए? आई जानते हो, समय दिया गया है किशोर, ऑप्शन बी में निर्मला, ऑप्शन सी में बहादुर, ऑप्शन डी में लेखक। ये ऐसा सवाल किसके मन में उत्पन्न हुआ था, लोग करके बताइए। इसका हो जाएगा, तो इसका सवाल, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऐसा सवाल बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ कि जहां मान सम्मान ना मिले, और क्या, जहां कुछ वैल्यू ना मिले वहां रहना उचित नहीं है। सवाल बहादुर के मन में आया था। चलते हैं आगे की ओर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? यानी बहादुर जब नौकर ठहराने के लिए, बहादुर उनका घर अचानक क्यों छोड़ दिया? आई जानते हैं। और समझ दिया गया कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, और समझ सी बी में माँ की याद आने के कारण, और समझ सी में स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और समझ डी में उपयुक्त सभी में। इन चारों में से कौन सा आपको करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी बहादुर लेखक घर इसलिए छोड़ दिए कि सभी परिवार में परिवर्तन क्या है, स्वयं के प्रति लेखता उसके घर वालों के व्यवहार, यानी व्यवहार के कारण क्या क्या उनका सभी को उनका उनसे मतलब बहादुर और लेखक का पूरे परिवार से बहादुर का कुछ अलग तरह से व्यवहार करने लगे थे, इसलिए उनका घर छोड़ के अचानक चला गया। चलते ही करो। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? यानी बहादुर कहानी के लेखक जो अमरकांत जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था, कौन साल में? आइए ऑप्शन नंबर ए में दिया 1920 में, ऑप्शन बी में 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, ऑप्शन नंबर डी 1925 में। तो चारों में से कौन सा आप लोग कौन करके बताइए आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1925, यानी 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। चलते क्वेश्चन की ओर। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब अमरकांत जी का जन्म जब मतलब 1925 में हुआ तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में छपरा बिहार, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी खगड़िया बिहार। इस चारों में से कौन सा कौन करके बताइए। तो उनका जन्म हुआ था, अमरकांत जी जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में, यानी उनका जन्म यूपी में हुआ था, जो जगह का नाम था बलिया उत्तर प्रदेश। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हीं मतलब इन्हें यानी अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ये जानते हैं। ऑप्शन नंबर एम दिया गया पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी में भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते हैं और क्वेश्चन आगे की ओर। इसमें जिंदगी और जोक किसकी रचना, किसकी कहानी है? यानी जिंदगी और जोक, इसका लेखक कौन है, किसने लिखा है जानते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी में महीप सिंह, ऑप्शन नंबर डी में अमरकांत। ये चारों में से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा अमरकांत जी ने, यानी अमरकांत जी ने ही जिंदगी और जोक की रचना, कहानी मतलब जिंदगी और जोक की लिखे हैं, कहानी है, इन्हीं का लिखावट है ये। चलता है इसको। बहादुर का पूरा नाम क्या था? अब बहादुर का
पूरा नाम किए था, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया खुश बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में कुल बहादुर, ऑप्शन नंबर डी में गुल बहादुर। ये चारों में से कौन सा आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। चलते आगे की ओर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रुमाल, ऑप्शन नंबर बी में हाथ, ऑप्शन नंबर सी आंचल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला आंखों पर क्या रख रोने लगी, आइए जानते हैं। इसमें कौन सा बताइए। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं एक और। लेखक के घर में किसकी नितांता आवश्यकता थी। लेखक के घर में क्या क्या जरूरत थी सबसे ज्यादा, आइए जानते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया नौकर की, ऑप्शन नंबर बी चापलूस की, ऑप्शन नंबर सी चपरासी के, ऑप्शन नंबर डी पहरेदार की। इसका आंसर कौन सा आपको करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी लेखा के घर में क्या था, नौकर की नितांत आवश्यकता थी। चलते हैं तो माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। यानी माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, आपको करके बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा नंबर ए दिया गया पहाड़ों पर, ऑप्शन नंबर बी में जंगलों में, ऑप्शन नंबर सी पड़ोसी के घर, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में। रात में लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा, आपको खोल करके बताइए कहाँ पर छिपा रहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, लड़का माँ के डर से रात भर कहाँ जी, रात भर जंगल में जाके छिपा रहा, नहीं जंगल में, हम इसका बी हो जाएगा। चलते हैं की ओर। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले। यानी हंडिया बड़ी तरह का होता है कि पहले जमाना में क्या था जी, दीवार में ही रुपये रखने का व्यवस्था किया जाता था, उसी को हंडिया बोले थे। तो ऑप्शन नंबर मतलब ए में दिया है 5 रुपये, ऑप्शन बी में 2 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 3 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 6 रुपये। लड़के ने हंडिया से कितना रुपये निकाले थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा करके बताइए। लड़का ने हंडिया से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लड़के ने हंडिया से 2 रुपये निकाले थे। दीवार में ही एक तरह का घड़ा टाइप का सेट किया जाता था, उसमें पहले दोनों लोग रुपया पैसे जो भी रखते थे धनर। चलते आगे की ओर। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। उस मोहल्ला में बहुत से कौन से लोग रहते थे, उसमें एक जाएगा कुछ लोग, उसमें बी में धनी लोग, उसमें सी में गरीब लोग, उसमें बी विश्वासी लोग। उसमें इसका कौन सा लोग आप लोग कौन करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक हो जाएगा ए तुच्छ, यानी इसके यहाँ पर तुच्छ लिखाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। यानी बहादुर लेखक की पत्नी को निर्मला को किस रूप में देखता था, उनको क्या मानते थे, आइए जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देवी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में बहन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी भाभी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी माँ के रूप में। इस चारों में से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बहादुर ने निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं और बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10, इसका ऑप्शन कौन सा बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10 रुपए का, डी में 11 रुपए का, ऑप्शन नंबर सी में 12 रुपए का, ऑप्शन नंबर डी में 13 रुपए का। इसमें से चारों में से कौन सा आप करके बताइए। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ने बहादुर पर 11 रुपए का इल्जाम लगा था। चलते हैं कुछ आगे की ओर। चलो, तो इस बहादुर चैप्टर से का 11 सॉरी 31 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के। तो इसमें जितना भी मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में आने संभावना बहुत है, आप लोग को ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। चलते हैं और आप चलते हैं सब्जेक्ट की ओर।
बहुत इसका इंडिया क्या है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब बहादुर जब देखा गया था, बहादुर का व्यवहार कैसा था, कितना उनका क्या था नहीं था, आई बहादुर पहले क्या था, जब उसको देखा गया तो उनके बारे में वर्णन करना, बहादुर के बारे में। तो पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चकट था। यानी मतलब नहीं ज्यादा लंबा था, ज्यादा मतलब क्या था, मीडियम था। और उनका मुंह चिपटा नहीं, नेपाल तरह का था, नेपाली तरह का फेस देखने में लग रहा था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। हाफ पैंट, हाफ टी शर्ट और गले में रुमाल बांधे हुए थे। और देखने में उसका रंग था गोरा टाइप का, मुंह देखने में उनका चिपटा था, नेपाली तरह। चलते हैं आगे की ओर। कहानीकार, अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ये कहानी ने अमरकांत को ऐसा क्यों लगा था कि नौकर रखना अब जरूरी है। चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। कि लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी, यानी घरेलू काम करती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नहीं, जब लेखक अपने रिश्तेदारी के यहाँ जाते थे तो वहां पर भी नौकर चाकर रहते थे, उससे लेखक क्या हो, उनका भी निर्मला को लेखक की दोनों के मन में जलन भाव उठ गए। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। जब नौकर नहीं मतलब मिला था उनके घर पर, तो लग रहा था कि सबसे मतलब गिरे हुए हम ही इंसान है, जो मेरे घर पर नौकर नहीं है। इतना इतना मेरा भी जॉब हो, नौकर मतलब वो भी मैं सरकारी ड्यूटी करने वाले बाद भी घर का भी काम यहाँ करते थे, इसीलिए। और क्या कि इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। जब ऐसा देखा कि जब रिश्तेदार है, जब हमसे जो कम लेवल का जो कोई कुछ काम करता, तो उसके यहाँ नौकर चाकर है, जो खुद काम नहीं करता, सब घर के काम नौकर समझता है। और हमें जबकि हम इतना बड़े नौकर सरकारी ड्यूटी करने के बाद भी खुद से मतलब घर से लेकर बाहर तक काम हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। इसलिए उनको लगता था कि अब नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। चलते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। अब लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस पर भारी दायित्व आ गया कि नौकर को रखना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं आगे। उसमें एक जगह है, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है। यानी लेखक के घर में ऐसा वातावरण ही बन गया, देखने लगे होने लगा कि नौकर रखना अब लगता है बहुत जरूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व लेखक के रूप में महसूस हो रहा था। लेखक बोल रहा है कि नौकर तो हो जाएगा, लेकिन नौकर कैसा होना चाहिए। इस वजह से उनके मन में एक तरह के प्रश्न बन गया, भारी दायित्व उनके मन में आ गया था कि नौकर कैसा, नौकर नहीं नौकर रख लें और घर से कुछ ले दे के ही खराब हो जाए। यही बात उनको भारी टेंशन भी बन गया। नौकर तो आ जाएगा, लेकिन उनको नौकर कैसा होना चाहिए, वैसा मिलेगा तो तभी हम नौकर बुलाएंगे। और क्या, इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया। और यही बात भारी दायित्व वाला बात जो लिखा है, भारी दायित्व का
मेन बात का यही है कि नौकर मिल जाएगा, लेकिन नौकर कैसा होना चाहिए, मेरे लेवल का मिलेगा तभी ना, या मतलब उन पर हम घर छोड़ देंगे या घर से कुछ लेके फरार हो जाए, तो ऐसा भी नौकर हमको नहीं चाहिए। अभी उनके माइंड में भारी दायित्व, भारी भारी दायित्व लग रहा था। चलते हैं और बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। देखिए, बहादुर के नाम से बहादुर शब्द क्यों उड़ा दिया गया, इसका भी शॉर्ट आंसर हो सकता है कि बहादुर के दिल शब्द इसलिए हटा दिया गया था कि बड़ा आदमी छोटे लोग को, यानी बड़ा पद वाला छोटे पद वाला को सम्मान देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। नहीं, जब वहां पे गया था तो बहादुर जब नाम पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर ने क्या, मेरा नाम दिल बहादुर है। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। यानी निर्मला ने बोला, जबकि जब घर का ये नौकर है, हम इनको सम्मानित नाम से क्यों बुलाएंगे, जबकि मेरा घर का कोई सदस्य ही नहीं है। इसका सिर्फ तो उनके नाम से क्या, दिल शब्द को मतलब हटा दिया गया और उनको बहादुर के नाम से पुकारने लगे। इनका दिल शब्द पूछे, इसमें क्वेश्चन और आ सकता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया, इसका हो जाएगा कि इसका नाम से क्या, निर्मला ने इनके नाम से दिल शब्द को हटाया है। निर्मला ही होना चाहिए ऐसा। तो मिटा देते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर अपना घर क्यों छोड़ दिया या क्यों भाग गया था, दोनों एक ही है। आइए जानते हैं क्यों होगा। तो बहादुर, एक बार बहादुर अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का कल्पना, यानी माँ नहीं होगा, माँ ने भैंस की होगा, माँ ने भैंस की कल्पना अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। यानी बहादुर को जब उसकी माँ ने एक प्यारी सी भैंस को पाल रखी थी, उनकी माँ का कोई काम लग गया, तो बहादुर ने उसको भैंस को चराने के लिए भेज दिया गया था। तो बहादुर ने क्या किया, भैंस को खूब मारा, इतना मारा, उनके माँ ने भैंस के जो पिटाई को देख कर, मतलब उनका जो बॉडी पर देख कर भैंस के, तो उससे दोगुना कल्पना करके उसको दोगुनी मार, बेटे को मारा। जब बेटा को मारा तो उसके मतलब बेटा और माँ में उनका बेटा का दिल माँ से हट गया और अचानक अपना घर को छोड़ के चला गया। चलते किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखा का घर छोड़ दिया। अब बहादुर ने अपना घर भी छोड़ दिया, अब जहाँ क्या था अब उसका भी घर छोड़ दिया। तो क्या था, जानते किस कारण छोड़ा है, चाहिए। तो लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया था। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बातों बात पर कर देते थे। ये लेखक को मतलब बहादुर जब घर लाया गया था, शुरू में जो लेखक थी, उनका पत्नी लेखक और निर्मला दोनों उनको मान सम्मान पूरा हिला मिला रहते थे। धीरे धीरे किशोर और निर्मला दोनों मतलब उनको बात पर पिटाई या हमेशा गाली दे दिया करते थे। एक दिन लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। एक रिश्तेदार यहाँ पे एक रिश्तेदार के कारण ही होना चाहिए।
यानी क्या हुआ कि जी मतलब बहादुर क्या क्या कि जब उनका घर का जो थी निर्मला और किशोर, वो तो उनको मतलब डांट प्रकार हमेशा करते रहते थे। एक दिन रिश्तेदार भी आए लेखक के घर, उन्होंने क्या कि चोरी का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि लड़का ने मेरा 11 रुपया चोरी कर लिया। जब चोरी कर लिया तो लेखक ने मतलब रिश्तेदार ने लेखक को बताया कि लड़का ने मेरा रुपया ले लिया। तो उसी गुस्सा में लेखक ने भी उसको मतलब पीट दिया। इस पीटने के बाद जब लेखक तो निर्मला किशोर जब पीट रहा था या कर तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और लास्ट में क्या कि लेखक ने जब स्वयं मतलब उनको जब पीटने लगा, तो इनसे उनका क्या, उनका भी आत्मा लेखक से ले पूरे लेखक का पूरे परिवार से उसका आत्मा हट गया। और दिन उनका क्या कि एक दिन उसका भी घर गुस्सा से छोड़ दिया। थैंक यू। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला, यही जानते हैं। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। रिश्तेदार जब लेखक के घर आए तो अपना मान सम्मान बचाने के लिए झूठे इल्जाम लगा दिया था कि मेरा रुपया खो गया, और रुपया खोने का प्रपंच रच दिया। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गए। जाने घर जब जब रिश्तेदार ने बहादुर पर छोटे रुपये का इल्जाम लगाया तो लेखक ने भी उनको गुस्सा में भला बुरा कहा, मारा। और तब क्या क्या लेखक ने तुम्हारा घर छोड़ दिया क्या ये बहादुर। जब बहादुर चल गया तब जाकर उनका घर का पूरा काम वेस्ट मतलब जहां तहां पड़े हैं। अब सब काम लेखक को और उनकी महिला को करना पड़ रहा था। चलते हैं तो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। ये बहादुर जब आया था तो उनका घर पर कैसा प्रभाव पड़ा, उन लोग जो भी उनका फैमिली में था उनको उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा था, ये जानते हैं। तो बहादुर के आने से घर के सदस्यों सदस्यों को आराम मिल रहा था। जब बहादुर जब आया था तो घर बहादुर के आने से घर जितना भी सभी लोग था उस सबको क्या कि आराम मिल रहा था। उनको कोई काम करना नहीं पड़ रहा था, सब काम बहादुर ही कर रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते। यानी जब बहादुर आए तो बहादुर ने क्या कि घर का पूरा काम धाम करने के बाद भी सबका कपड़ा भी धो के हमेशा चमचमाते रहते थे। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई। और निर्मला जब पूरा घर के काम खाना पीना सब कपड़ा धोना होना उससे क्या क्या उनसे उनको छुटकारा मिल गया। और उनका तबीयत उनको क्या उनमें सुधार आ गया। उनको कोई काम को नहीं करना पड़ता था, किसी भी फैमिली को परिवार को यही प्रश्न को क्या यही प्रभाव सब पर पड़ा। बहादुर के आने से उनको कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। यानी बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम क्यों लगाया गया और दूसरे पर क्यों नहीं लगाया गया, आइए जानते हैं। रिश्तेदार ने नहीं रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। अब रिश्तेदार के माइंड में ये बात आ गया कि बहादुर दूसरा आदमी है और नौकर है। जब ऐसा झूठा इल्जाम बोलेंगे तो नौकर पर विश्वास कोई करेगा कि नौकर ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या क्या लिखेंगे नहीं मतलब रिश्तेदार ने तो नौकर पर ही रुपये का इल्जाम स्टार्ट कर दिए। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। जब बहादुर पर इल्जाम लगाया गया था रिश्तेदार ने कि बहादुर ने मेरा रुपया चुरा लिया तो बहादुर बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। जब बहादुर पर जब कहा गया रुपया तो बहादुर मतलब कहा चोरी किया बहादुर पर लगा दिया तो जान गया जब इल्जाम लग गया
तो उनका मन हमेशा उदास रहता था, हमेशा दुखी रहता था। भर दिन उनको मतलब काम को करने को इच्छा भी नहीं करता था। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? निर्मला ने बहादुर जब घर छोड़ दिया था तो निर्मला को इस बात का अफसोस आ रहा है। आइए जानते हैं किस बात की। जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था। नहीं, रिश्तेदार की जब रिश्तेदारी का जब पता जब उनका झूठे तब क्या जी जब उनका सच्चाई का पता चला कि बहादुर चोर नहीं था, रिश्तेदार ने अपना मान सम्मान बनाने के लिए बहादुर पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तब उनको बहुत अफसोस आ रहा है, बेकार में बहादुर को पीट के भगा दिया गया। तब निर्मला को पश्चाताप हुआ, वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। जब वो मतलब डर से भाग गया कि रुपया हम लिए नहीं और घर में छोटी मोटी काम गलती हो जाता था, इतना मारता है। अगर अब ना जाने कि गलती पर हमको मेरे साथ आवे वो लोग क्या करेंगे, बेचारा क्या डर से घर ही छोड़ दिया। इस बात उनको अफसोस हो रहा है। सच्चाई यानी जिस तरह सच्चाई के बात को लेकर निर्मला को अफसोस होने लगा। चलते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? अब बहादुर जब चले गया तो सब फैमिली को पछतावा क्यों आ रहा है? बहादुर को, सॉरी, किशोर को, निर्मला को, लेखक को और कोई भी आदमी को। तो बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। यानी बहादुर घर में जो भी बिना बताए घर का सभी काम, पोछा, जो भी घर और बाहर का हमेशा कर लेता था, सबको आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। छोटी मोटी काम के लिए भी बहादुर को सभी लोग पुकारते, बहादुर एक काम करो लो, बहादुर वो काम कर लीजिए। हमेशा बहादुर को कुछ भी काम आए बहादुर, कुछ भी काम आए बहादुर। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। चलते हैं आगे की ओर। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? जानते हैं। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का के बारे में किस्सा क्या असाधारण रूप से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। बहादुर क्या क्या जी लेखक मतलब उनके बारे में, एक साधारण लड़का के बारे में उनका किस्सा सुनना पड़ा। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ ने घर का पूरा परिवार का परेशानी जो भी था, खाने पीने से लेकर रहने व्यवस्था तक, उनकी माँ ही सभी का समस्या का हल करते थे। तो चलिए, इस चैप्टर का 12 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 31 था ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से खत्म हुआ। तो आप लोग इसको देखना ना भूले और लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।